उत्तर प्रदेश में यह माना जाता है सपा बसपा गठबंधन मजबूत गठबंधन है। ये कोई वेव नहीं है, हीट वेव के अलावा। और आप लगातार देख रहे होंगे प्रधानमंत्री जी के भाषणों के क्रम में समझ में आ रहा है कि कैसे उनकी प्रायोरिटीज बढ़नी। नमस्कार, एबीपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और हम बात करेंगे एग्जिट पोल की। चूंकि छठे चरण का जो मतदान है उसमें अगर बस्ती मंडल की बात करें तो बस्ती मंडल में बस्ती सीट है, बस्ती लोकसभा सीट के अलावा डुमरियागंज सीट है। डुमरियागंज सीट और संत कबीर नगर सीट ये काफ़ी अहम मानी जाती हैं तीनों सीटें। इसके अलावा श्रावस्ती की सीट है और इस सीट पर चूँकि पूर्वी यूपी का ये बस्ती मंडल है और इस पर माना जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रभाव भी दिखाई देता है। लेकिन अगर श्रावस्ती की बात करें तो श्रावस्ती में पिछली बार बीएसपी ने जीत हासिल की थी, बीएसपी के प्रत्याशी ने। तो देख लेते हैं, चूँकि अगर बस्ती की बात करें तो हरीश द्विवेदी वहाँ से सांसद हैं और डुमरियागंज से बात करें तो भाजपा से ही जगदम्बिका पाल वहाँ से सांसद हैं और इस बार तीसरी बार मैदान में हैं जीत के लिए। बीजेपी के लिए तीसरी बार मैदान में है और संत कबीर नगर से दूसरी बार चुनाव मैदान में है प्रवीण निषाद, जो कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के पुत्र हैं। तो अब हमारे साथ जो मेहमान हैं वो हम जान लेते हैं। हमारे साथ टीपी शाही जी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं गोरखपुर के और काफ़ी जानकार हैं। राजनीतिक अच्छी पकड़ है, पूर्वी यूपी की जो राजनीति है उस पर, उस धुरी पर मंदिर से केंद्रित होते हुए उस राजनीति पर काफ़ी नज़र रखते हैं। डॉक्टर अरविंद राय हैं, काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पूर्वी यूपी की जो राजनीति है और मंदिर से जुड़े राजनीति पर आपकी भी खासी पकड़ है और एक पॉलिटिकल एनालिसिस जो है इनका काफ़ी बेहतर माना जाता है। और अरशद जमाल हैं सहारा से हमारे साथ, जो राष्ट्रीय फलक पर तो अपनी पहचान रखते हैं लेकिन इसके साथ ही जो पूर्वी यूपी की राजनीतिक धुरी है उस पर भी काफ़ी केंद्रित रहते हैं। तो सबसे पहले सोनू शुक्ला जी हैं, सोनू शुक्ला जी से हम परिचय करा देते हैं। काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और राष्ट्रीय सहारा से जुड़े हुए तमाम पत्रकार हमारे साथ हैं। और सबसे पहले हम सोनू भाई आपसे जानना चाहेंगे, जो अगर पूर्वी यूपी की बात करें तो बस्ती मंडल में अभी चुनाव जो है हो चुका है, तो क्या लगता है आपको अगर संत कबीर नगर सीट की बात करें तो किस तरह का आपको यहाँ पर समीकरण दिख रहा है? देखिए, संत कबीर नगर सीट पर सीधा मुकाबला है। एक तरफ सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी है, उसके निषाद पार्टी के कैंडिडेट हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। और ऐसा कई जगहों पर है, उस 3 सीटों पर लगभग सीधा मुकाबला है। कहीं भी त्रिकोण बन तो रहा है लेकिन किसी काम लायक नहीं है कि आप कह सकते हैं कि वो बस लड़ाई है दिखने के लिए। वो लड़ाई भाजपा के लिए मददगार भी हो सकती है, बट कहीं ना कहीं इस मंडल में भाजपा लूज करेगी। पिछली बार की तुलना में वो कहीं पीछे ही रहेगी। अच्छा, अगर 2019 की बात करें तो प्रवीण निषाद यहाँ से जीते थे, लेकिन जो पुराना इतिहास है और कहते हैं पीडीए फार्मूला काम करता है, तो इस बार क्या लग रहा है? कुछ जो मोदी वेब की बात हो रही है वो चल रही है, आपको क्या दिख रहा है इस पूर्वी यूपी में और संत कबीर नगर में? देखिए, चलने की उम्मीद थी लेकिन चल नहीं पा रहा है। ये कोई वेव नहीं है, हीट वेव के अलावा। और आप लगातार देख रहे होंगे प्रधानमंत्री जी के भाषणों के क्रम में समझ में आ रहा है कि कैसे उनकी प्रायोरिटीज़ बढ़नी, कैसे अब वो क्या क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री बड़ी चीज़ होते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में, उनको कोई सही भी नहीं कर सकता है। लेकिन अभी जो आलोचनाएं हो रही हैं राजनीतिक लेवल पर, वो ये बता रहा है कि खुद प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं अपने पार्टी के प्रदर्शन से निराश हैं। अच्छा, संत कबीर नगर की अगर बात करें तो एक निषाद बहुल क्षेत्र भी है, काफ़ी माना जाता है कि निषाद वोटर्स भी हैं, मुस्लिम भी काफ़ी हैं, तो इसका भी असर कुछ दिखाई देगा। लेकिन पिछली बार तो बीजेपी ने परचम लहराया था यहाँ पे। जी बिल्कुल, वहाँ निषाद वोट भी खेमे में बढ़ जाने की बात है। लगातार भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के प्रत्याशी का वहाँ लगातार विरोध हुआ। उनके पिताजी को और कैंपेनिंग छोड़ के वहीं पुत्र जी को संभालना पड़ा। उसके बाद भी उनकी स्थिति क्या है पता नहीं, लेकिन लोकल निषाद है। उन पर यह आरोप है कि वो पिछले 5 साल में कभी आए नहीं। 2-3 क्या कहते हैं सीरियस एलिगेशंस भी उन पर लगे हैं, शराब की दुकान से लेके, और आपको पता होगा एक मर्डर के मामले भी उनका नाम आया। वो लोग कहते हैं उनका कोई वास्ता नहीं, वो तो क्षेत्रीय लोग जाने, वो कानून व्यवस्था के रखवाले जाने। पर यह स्थिति उनके लिए ठीक नहीं रही। चुनाव के आखिरी 72 घंटे तक जिस प्रत्याशी का विरोध होता रहा, सुलह समझौता होता रहा, उसको अगर किसी माया से सत्ता मिल भी जाए तो ग्राउंड लेवल पर वो बहुत पीछे हैं। अच्छा, अगर अभी चुनाव के पहले देखें तो काफ़ी कुछ जगहों पे विरोध भी हुआ था, वोट का बहिष्कार हुआ। प्रवीण निषाद मनाने गए तो जो वोटर्स थे उन्होंने कहा नहीं, हम आपको पहचानते ही नहीं, आप सांसद हैं हमारे की कौन है। लेकिन क्या लग रहा है, तो अगल बगल की सीटों का असर दिखाई देगा इस सीट पर? जी बिल्कुल दिखाई देगा। आप देख लीजिए, बगल की सीट बस्ती है और डुमरियागंज में है। दोनों जगह बाहरी प्रत्याशी हैं और खुद
प्रवीण निषाद बाहरी हैं। अगर संत कबीर, एक मुद्दा ये भी इस चुनाव में चला है कि बाहरी प्रत्याशी हैं जो कहीं से आके हमारी सीट पे काबिज हो जा रहे हैं और हमारे जनता के वक्त कैसे कि दुख दर्द में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे बाहरी लोग ऐसे आएंगे, अपने समय से अपने फ़ायदे के लिए जाएंगे और समय समय पर आएंगे। तो ये बहुत सघन मुद्दा रहा है इस बार। डुमरियागंज में चला, बस्ती में आया और ये संत कबीर नगर में, एक ये असर है इसका। लेकिन ओवरऑल इतना बड़ा चुनाव है संसदीय क्षेत्र का कि आप कह सकते हैं कि हर कोई भी सांसद सारे गांव में नहीं पहुंच पाता है और न वो सबके वोट से सांसद बनता है। जिस रेशियो से वो सांसद चुना जाता है उसमें 20 कोई भी हो, लेकिन इस बार जाति के ऊपर भी कई मुद्दे बहुत ढंग से काम कर रहे हैं और यही वजह है कि सत्ताधारी दल कहीं ना कहीं पशुपेश में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अयोध्या काफ़ी करीब है संत कबीर नगर से, तो क्या लग रहा है कि राम मंदिर फैक्टर भी काम करेगा इस पर? आप खुद पत्रकार हैं, आपको लग रहा होगा कि अयोध्या का प्रकरण आते आते जिस सरगर्मी से चढ़ा, जो श्रद्धालुओं की संख्या बताई गई, वो अपने आप घट गया। ये धर्म जिस तरह होना चाहिए था ये कामगर नहीं रहा इनका, वरना अयोध्या के बाद कोई फैक्टर बचता ही नहीं था। रामलला हम आएंगे, जिनको ले आए हैं राम को, हम वही हम उनको ले आएंगे, इसके बाद तो कोई नारा है नहीं। और राम के बाद भगवान के बाद क्या है राजनीति में? तो ये चल नहीं पाया जो हमको लग रहा है जनता में। आप और सर्वे करेंगे तो खुल के आएगा, ये इसकी हवा पहले चरण में ही निकल गई। अगर सोनू शुक्ला की बात करें तो आप कहाँ पाते हैं, कौन जीता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? आपका एग्जिट पोल क्या कहता है? देखिए, एग्जिट पोल हम यहाँ बैठ के 6 सीटों पर हम गोरखपुर बस्ती मंडल को देखते हैं। हम 8 सीटों की बात कर सकते हैं, 9 में ये लूज़ करेंगे, 2-3 कम से कम लूज़ करेंगे, तो फ़ायदा में तो नहीं रहेंगे। ओवरऑल अब आप पूरे देश दुनिया के लोग देखेंगे, वो बता पाएंगे। लेकिन 250 तक अगर भाजपा को मिल जाए तो भाजपा अपनी स्ट्रेटजी में बहुत सफल है, मैं मानूंगा। तो संत कबीर नगर सीट पे आपको क्या लग रहा है? संत कबीर नगर सीट पे लड़ाई तो भाजपा से ही है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि भाजपा जीत रही है। जैसे पिछली बार आप मार्जिन था, सारे सांसद इनके 3-3.5 लाख वोट से जीते थे, एक को छोड़ के। 2 जगह की सीट फंसी थी, बस्ती और एक कहीं और संत कबीर नगर, जो एक 33,000 एक 30,000 से, बाकी इनके सांसद लाख में जीते थे। तो आप मार्जिन पे तो देखिए, इस विरोध के बाद 30,000 अगर सब कुछ सही रहा तो ये संभालना मुश्किल होगा इस दल के लिए। मतलब आप मानते हैं भाजपा के पाले में जा रही है ये बाजी, या फिर कमल खिलेगा या फिर साइकिल दौड़ेगी? देखिए, कमल को खिलने से साइकिल रोक रही है, ये हम दावे के साथ नहीं कर सकते हैं, लेकिन कमल अभी कीचड़ में ही है, खिलना उसका बाकी है। देखिए 50-50 है संत कबीर नगर की सीट पर, अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं सोनू जी। और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं टीपी शाही जी, जान लेते हैं बस्ती सीट की अगर बात करें तो किस तरह का आपको वहाँ पर ध्रुवीकरण दिख रहा है वोटों? ये मैं बस्ती चुनाव के दिन मैं बस्ती क्षेत्र में गया भी था और वहाँ पर पिछले बार भी जो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के बीच हुई थी। पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 के चुनाव में जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं राम प्रसाद चौधरी पिछली बार सपा बसपा गठबंधन से चुनाव लड़े थे। राम प्रसाद चौधरी का अपने जाति में, अपनी बिरादरी में अच्छी पकड़ है और माना जाता है, वहाँ के लोग इस बात को मानते हैं कि राम प्रसाद मोस्टली वहाँ की जो चौधरी वर्ग है वो राम प्रसाद के साथ रहता है। तो राम प्रसाद पिछले चुनाव में भी लड़े थे सपा बसपा गठबंधन में, और उत्तर प्रदेश में माना जाता है सपा बसपा गठबंधन मजबूत गठबंधन है। अच्छा, अगर बात करें, हम अपने दर्शकों को बता दे दें कि इस बार का जो चुनाव था हरीश द्विवेदी से काफ़ी नाराज़गी भी थी जो जनता है, तो क्या लगता है जनता की नाराज़गी का कहीं खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ेगा या सीट निकलती हुई? देखिए, जनता की जहाँ तक बात में मोस्टली बहुत से लोग ये कहते हैं कि उनके गांव की सड़क खराब है, उनके गांव की नाली खराब है, उनके गांव का खड़ंजा नहीं है, और वो लोग सांसद से अपेक्षा करते हैं। जबकि सांसद का यह काम नहीं, पहले लोग अपने ये सांसद के दायित्व का, सांसद को क्या करना उसकी जानकारी नहीं रहती है, इसलिए लोग अपेक्षा करते हैं। और कोई भी सांसद ऐसा नहीं कि घर घर पहुंच सकता है। तो पहली बात है, इसको लेकर के नाराज़गी लोग किसी के प्रति कहें तो ये अच्छी बात नहीं, इसको हम नहीं मानते हैं। सांसद का जो दायित्व होता है वो देश की संसद में अपने क्षेत्र की समस्याओं को मजबूती से उठाए। विकास राष्ट्रीय स्तर की कोई प्लांट हो, कोई उद्योग हो, वो उसके क्षेत्र में लगे, सांसद का ये दायित्व होता है। राष्ट्र निर्माण में वो क्या सहयोग कर सकता है वो करे। अच्छा, जिस तरह से अखिलेश यादव ने दौरा किया है, प्रियंका के तमाम पूरी यूपी में दौरे हो रहे हैं, खड़गे अभी आए थे, तो क्या लगता है बस्ती सीट पे अगर बात करें तो कुछ मोदी वेब का कुछ असर दिखाई दे रहा है या फिर योगी लहर आपको दिख रही है? देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है, राम प्रसाद चौधरी वहाँ के कद्दावर नेता है, अपनी बिरादरी में उनकी पकड़ है,
तमाम बाहुबली जो सांसद विधायक हुए, राम प्रसाद चौधरी भी एक बाहुबली के रूप में जाने जाते हैं और वो वहाँ संत कबीर नगर से वो सांसद भी रह चुके हैं। उनके भतीजे या भाई अरविंद चौधरी भी वहाँ 2009 में सांसद रहे हैं राम प्रसाद। लेकिन वो पिछला चुनाव वो सपा बसपा गठबंधन से लड़े थे और उनकी बिरादरी का ये था, उसके बाद भी वो चुनाव हार गए थे। इस बार भी इस समीकरण में भी वही सपा बसपा, अब की बार बसपा उनसे अलग है और उनकी बिरादरी का एक कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है। बसपा का जो बेस वोट है, कैडर वोट है, वो बसपा के साथ जाता है। मुझे उम्मीद है इस बार भी जाएगा। और जो चौधरी कौन पटेल लड़े हैं बीएसपी से, निश्चित तौर पर अपनी बिरादरी का कुछ वोट पाएंगे। तो हमको नहीं लगता है। और पिछली बार जो सब अगर ब्राह्मण वोट की बात करें तो क्या लग रहा है, कुछ काम करेगा फैक्टर? अब की बार ब्राह्मण वोट हमारा जहाँ तक मानना है 95% में वो गया है भाजपा के साथ। और अब की बार राजपूत वोट भी भाजपा के साथ मुश्किल है। इस नाते पिछली बार राजकिशोर सिंह कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे और राजकिशोर सिंह का भी अच्छा अपने क्षेत्र में प्रभाव है। उनके पास उनका व्यक्तिगत 40-50 हज़ार वोट है और राजकिशोर अब की बार खुल के इनके हरीश द्विवेदी के साथ आए हैं। और पिछली बार जो 90,000 वोट हो पाए थे वो मोस्टली राजपूतों का वोट पाए थे। तो अब की बार उनके आने की वजह से हमको हरीश द्विवेदी का पलड़ा भारी लग रहा है और मुझको लग रहा है कि हरीश द्विवेदी को चुनाव जीत जाना चाहिए। क्या है ये तो वोटों के अंतर की बात करें तो आपका एग्जिट पोल क्या कह रहा है? मतलब कमल खिलेगा इस सीट पर या फिर? पूरी उम्मीद है कि कमल खिलेगा। अब वोट का मार्जिन कितना होगा, 10,000 से 1 लाख हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ कमल खिलना चाहिए। देखिए बस्ती सीट पर भी कमल खिलता हुआ दिख रहा है। भले ही वोटों का अंतर कम हो जाए लेकिन कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बस्ती की बात हो गई और अब बात कर लेते हैं श्रावस्ती सीट पर। काफ़ी जानकारी रखते हैं डॉक्टर अरविंद राय हमारे साथ हैं। सर ये बताइए क्या लग रहा है आपको, इस सीट पर कितना समीकरण उलटता हुआ दिखाई दे रहा है? चूँकि पिछली बार बीएसपी इस पर हावी हो गई थी। 2 लोग वहाँ सांसद रह चुके हैं और जो इस बार साकेत मिश्रा जी भाजपा से चुनाव मैदान में है, तो एक तो पहला उनको लाभ ये मिलेगा कि जो प्रतिनिधि रहता है, जो विरोध होता है, कहीं नहीं पहुंच पाए, किसी से नहीं मिल पाए, किसी का काम नहीं कर पाए, तो इससे साकेत मिश्रा जी उभरे हुए हैं। क्योंकि वो वहाँ के वर्तमान सांसद नहीं रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो विरोध की लहर होती है वो उससे उभरे हुए हैं। दूसरे जो वर्तमान माहौल है, जिस तरह से मोदी जी का दौरा हुआ है और जिस तरह से योगी जी का यहाँ पर प्रभाव है, निश्चित तौर पर इस बार साकेत मिश्रा जी को वहाँ पर मजबूत बनाया है। और ये मजबूती कहीं न कहीं ये साबित कर रही है कि लड़ाई बहुत मतलब दमदारी से होने जा रही है। साकेत जी और राम शिरोमणि जी में बहुत कांटे की टक्कर होगी। चुनाव है, परिणाम तो किसी के पक्ष में आ सकता है, लेकिन निश्चित तौर पर इस बार के चुनाव में भाजपा वहाँ पर कुछ अर्जित की है। अच्छा लग रहा है, चूँकि योगी जी की बात करें तो अक्सर जाते रहते हैं वहाँ पे, बलरामपुर तुलसीपुर का दौरा करते रहते हैं, तो लग रहा है चूँकि बलरामपुर सीट रही है पहले, तो लगता है कि कुछ मोदी वेब चलती दिख रही है या योगी फैक्टर काम करेगा? देखिए मोदी जी तो सर्वमान्य नेता हैं, पूरे देश में उनकी बात चल रही है, उनको लोग भी मान भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। लेकिन योगी जी का जो प्रभाव क्षेत्र है निश्चित तौर पर प्रत्याशियों को लाभ दिलाता है, इस बार भी लाभ दिलाएगा। योगी की अपनी पकड़ है लोगों के बीच में, लोग उनको सुनने जाते हैं, सुनने ही नहीं जाते हैं, उनको महसूस करते हैं, उनके कहने पर वोट भी देते हैं। यही वजह है कि पूर्वांचल में हमेशा जो है भाजपा मजबूत साबित होती रही। देखिए श्रावस्ती सीट पर भी भाजपा का कमल खिलता हुआ दिख रहा है। बचा अब डुमरियागंज सीट की बात कर लेते हैं। अरशद जमाल हमारे साथ हैं और पीडीए फार्मूला काफ़ी काम करता है डुमरियागंज सीट पर, लेकिन एक दिन का मुख्यमंत्री होने का गौरव जो मिला हुआ है जगदम्बिका पाल, वो 2 बार से यहाँ पर भाजपा के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं, तीसरी बार मैदान में, लेकिन कांग्रेस से भी एक बार जीत चुके हैं। तो क्या लग रहा है इस बार किस तरह का वहाँ पर समीकरण दिख रहा है और आपको क्या लगता है? देखिए जगदम्बिका पाल ज़मीनी नेता हैं, कांग्रेस से पहले थे, फिर बीजेपी का दामन थामा उन्होंने, 2 बार लगातार जीत चुके हैं, तीसरी बार मैदान में उतरे हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से चुनाव का सिनेरियो है वो जातिगत समीकरण में तब्दील हो जाता है। विकास के एजेंडे और तमाम तरह के जिसके अपने एजेंडे रहते हैं, वो एजेंडे लाते लाते लास्ट टाइम में आप जातिगत समीकरण पर आ जाते हैं। ख़ास करके डुमरियागंज में जिस तरह से देखा जाए मुस्लिम 43% है, डुमरियागंज में ये बहुत बड़ा फैक्टर काम करते हैं। वो जिसकी तरफ पल्ला झाड़ते हैं उधर उसका कहीं ना कहीं
कमल उसकी ग्रीन सिग्नल हो जाता है। तो ऐसे में अब देखना है कि मुसलमान, यादव और ब्राह्मण, खास करके जगदम्बिका पाल के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इस बार ब्राह्मण चेहरा विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने खड़ा किया है, जो कि पंडित हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं, भीष्मशंकर तिवारी। अब देखना होता है कि ब्राह्मण जो डुमरियागंज के हैं, अगर वो 80% भी आ गए इनकी तरफ, और मुस्लिम और यादव आ गए और अदर बैकवर्ड आ गए, तो इनकी सीट निकल जाएगी। लेकिन अब ये तय करना होगा कि जिस तरह से जगदम्बिका पाल ने लोगों के घर घर में जिस तरह से अपनी जगह बनाई है, वो डोर टू डोर लोगों के घर गए हैं, वो वहाँ के ज़मीनी नेता, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर किसी के दुख दर्द में पहुँचे हैं, कहीं शादी ब्याह है, दुख दर्द है, उसमें पहुँचे हैं, वैसे भी मदद करते हैं वो। और अब देखना होता है कि ये जो जातियां हैं, अगर जगदम्बिका पाल के पास 25% भी चले गए, ब्राह्मण या मुस्लिम भी, तो जगदम्बिका पाल जीत जाएंगे। वरना कहीं ना कहीं भीष्मशंकर तिवारी को भी कहा जा सकता है कि वो सीट निकाल लेंगे अगर ब्राह्मण एकजुट आते हैं तो। मतलब कांटे की टक्कर आपको दिखाई दे रही है, चूंकि सवर्ण अगर अधिक संख्या में है तो मुस्लिम वोट भी काफी अधिक है, तो लग रहा है पीडीए फार्मूला जो है कुल मिलाकर इस सीट पर काफी काम करेगा, संत कबीरनगर की तरह। बिल्कुल, पीडीए यहाँ पर बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। आप अभी तक का जो पूरा इतिहास देखेंगे डुमरियागंज का, तो वहाँ पीडीए बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वहाँ जाति, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, विकास और ये सब मुद्दे वो कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण में तब्दील हो जाते हैं, और ये डुमरियागंज में हावी होगा, ये आप देखिएगा। तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है इस सीट पर कमल खिलने वाला है या फिर गठबंधन हावी हो जाएगा? मुझे तो लगता है कि यहाँ पे गठबंधन जरूर हावी होगा, क्योंकि गठबंधन की जिस तरह से टिकट दिया गया और जिस तरह से अब इस फेज में जो चुनाव चल रहे हैं, वो अब जातिगत समीकरण में तब्दील हो रहे हैं। खतरे में दिखाई दे रही है डुमरियागंज सीट की बात करें, और जो संत कबीरनगर की सीट है वो भी काफ़ी खतरे में है। अरविंद राय जी से जान लेते हैं इन दोनों सीटों का सिनेरियो, आपको क्या लगता है? अगर डुमरियागंज की बात करें, अभी अरशद जी बोल रहे थे कि काफ़ी फंसी हुई लग रही है, तो क्या लग रहा है पूर्वी यूपी में क्या योगी फैक्टर काम नहीं करेगा इस सीट पर? नहीं, हमको लगता है कि ज़रूर काम करेगा। ये ज़रूर है, जो जातीय गठबंधन के आधार पर हमारे साथी ने बताया कि चुनाव भाजपा के लिए फंस सकता है। देखिए, जनता है, जनता मतदान करती है, तो निर्णय क्या आएगा एक सटीक कोई नहीं कह सकता है, लेकिन यह निश्चित है कि अभी पूर्वांचल में भाजपा की पकड़ मजबूत है, और अगर कहीं कोई टक्कर है भी तो भाजपा से ही। और भाजपा आमतौर पर जो बात बन रही है वो ये है कि भाजपा मजबूती में है। आपको क्या लगता है सर, डुमरियागंज सीट पर क्या लग रहा है, कमल खिलता हुआ दिख रहा है? देखिए, अरशद भाई ने एक बात कही है कि जगदम्बिका पाल ज़मीनी नेता है, तो सही बात है, जगदम्बिका पाल ज़मीनी नेता है। मैं डुमरियागंज में मतलब उस क्षेत्र में पिछले साल मैं कार्यक्रम में गया था, और इस बार भी कह लूँ उससे मेरी बात हुई। जगदम्बिका पाल को हर वर्ग का वोट मिलता है, यहाँ तक कि मुस्लिम वर्ग, वो भाजपा से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन तमाम ऐसे मुस्लिम परिवार हैं जो जगदम्बिका पाल को वोट करते हैं। मुकीम भी वहाँ से सांसद रहे हैं, बीएसपी से रहे, और इसके बाद फिर अगर भीष्मशंकर तिवारी की बात करें तो काफ़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या इस? मेरी वहाँ के डुमरियागंज से कुछ लोगों से भी चुनाव के दिन मेरी बात हुई थी, तो वो बता रहे थे कि 30% ब्राह्मण मतदाता उनके साथ है, जो लग रहा था कि सारे ब्राह्मण मतदाता उनके साथ जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और वहाँ लड़ाई तो है, कोई भी जीत सकता है, लेकिन मुझको लग रहा है कि जगदम्बिका पाल का पलड़ा भारी है। देखिए, कमल हावी दिख रहा है। अगर बस्ती की बात करें, चाहे डुमरियागंज की बात करें, और बस्ती और डुमरियागंज के अलावा संत कबीरनगर सीट और श्रावस्ती सीट पर जो कमल है वो हावी होता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो एबीपी लाइव पर जो पत्रकारों का एग्जिट पोल है, उसमें पूरी तरह से आपने देखा कि किस तरह का सिनेरियो बन रहा है। लेकिन अब जो 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि ऊँट किस करवट बैठेगा। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी लाइव, गोरखपुर।